कभी नोटिस किया है, तुम पढ़ने बैठते हो सिर्फ 10 मिनट के लिए, लेकिन किताब खोलते ही दिमाग पढ़ना शुरू नहीं करता। दिमाग शुरू करता है सोचना, याद होगा या नहीं, अगर फेल हो गया तो, सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो, शायद मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूं। और देखते ही देखते 30 मिनट गुजर जाते हैं। किताब अभी भी उसी पेज पर होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग 100 अलग जगह घूम चुका होता है। और सबसे बुरी बात, तुम सोचते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, लेकिन सच कुछ और है। तुम्हारा दुश्मन किताबें नहीं हैं, तुम्हारा दुश्मन फोन भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे दिमाग की वो आवाज है जो हर चीज को भविष्य से जोड़ देती है। एक चैप्टर देखते ही दिमाग पूरा सिलेबस देख लेता है। एक टेस्ट देखते ही रिजल्ट का दिन याद आ जाता है। एक गलती होती है और दिमाग बोलता है, तू नहीं कर सकता। इसी वजह से तुम पढ़ते कम हो और सोचते ज्यादा हो। दिमाग का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। जब उसे कोई बड़ा चैलेंज दिखता है तो वो उसे खतरा समझ लेता है। इसलिए वो तुम्हें पढ़ाई शुरू करने से पहले ही डरा देता है और तुम उस डर को मोटिवेशन की कमी समझ लेते हो। लेकिन असली समस्या मोटिवेशन नहीं है। समस्या ये है कि तुम्हारा फोकस भविष्य में चला गया है और पढ़ाई सिर्फ आज जो सामने है उस पर होती है। आज से एक नियम अपनाओ। मैं इसे कहता हूं, वन लाइन रूल। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, अपने आप से ये मत पूछो, मैं पूरा चैप्टर कैसे खत्म करूंगा। बस ये पूछो, अगली एक लाइन क्या कह रही है। सिर्फ एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब दिमाग को छोटा टारगेट मिलता है तो वो घबराना छोड़ देता है और धीरे धीरे फोकस वापस आने लगता है। इसी तरह बड़े चैप्टर खत्म होते हैं। एक लाइन, एक पेज, एक चैप्टर। याद रखो, ओवरथिंकिंग इस बात का सबूत नहीं कि तुम कमजोर हो। ये सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारा दिमाग भविष्य में भाग रहा है। उसे वापस लाओ, एक लाइन पर, एक पेज पर, एक छोटे कदम पर। और जब तुम ये हर रोज करोगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जिस सिलेबस से तुम इतना डरते थे वो कब का खत्म हो चुका होगा। क्योंकि बड़े रिजल्ट एक दिन में नहीं बनते, वो हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनते हैं।